में धुत अवैध घुसपैठी सीमा हैदर और सचिन मीना पहले खूब जमकर दारू पीते हैं, फिर ब्लॉग बनाते हैं, उसके बाद अंदर कमरा बंद करते कुंडी डाल के एक दूसरे की जमकर चप्पलों से धुलाई करते हैं। मतलब जब तक एक दूसरे के गालों को अच्छी तरह सिकाई करके मेकअप से बटाटा बड़ा ना बना दे, इन लोगों को चैन नहीं आता। आज इनका एक ब्लॉग आया सामने, अरे बड़े मजे से ब्लॉगिंग कर रहा है लप्पू और इस धड़ाधड़ बोल रहा है। और किसी बहन ने कल अपने चैनल पर एक वीडियो डाला था, बेहिसाब बंदा बोल रहा है। सोचिए ना, जिसकी गर्दन ऐसे फंसी हो चारों तरफ, वो बंदा बोलना तो दूर सांस लेने में भी तकलीफ महसूस करेगा, लेकिन ये तबड़ 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 जो बोलता है, इस लप्पू को अच्छी तरीके से धोते हैं लोग। भगोड़ी, एक चीज तो बहुत अच्छी हुई है कि तू अय्याशी करने के लिए भारत तो आई, पाकिस्तान से तेरे मौज मस्ती वाले वीडियो भी आए, जहां तू ऐश करती थी, बिरयानी मंगाती थी, हाई फाई पहनावा करती थी, महंगे महंगे सूट पहनती थी, महंगी महंगी पार्टियां करती थी। पार्टियां तो आज भी होती हैं भारत में, लेकिन तेरे भाई और तुम लोगों के होते केवल। उसके बाद तेरी तो यहाँ जो है खातिरदारी अच्छे से हो रही, क्योंकि दिख रहा है भाई, आटा गूंदना भी आ गया तुझे, खाना बनाना भी आ गया। तू वही सीमा हैदर है जिसको आलू पहचानना भी नहीं आता था, क्योंकि तू इतनी अय्यास औरत थी। वहाँ तो सब कुछ ऑर्डर करके आता था, फिर तेरे नौकर चाकर लगे थे, फिर तेरी बहन फ्री में तेरे बच्चों को पाल रही थी। लेकिन भारत में लप्पू के घर, भिख मंगों के घर में रहकर कम से कम खाना बनाना तो सीख गई तू। तेरे कर्मा आ गए बेटा। और लप्पू आज तबड़ तबड़ बोला। तो दोस्तों, एक कल मैंने लाइव में देखा सरिता के ठहर के कि वो बोल रही थी कि नेत्रपाल को लात मार के फिर से भगोड़ी ने घर से निकाल दिया, नेत्रपाल को फेंक दिया। और हमेशा जब भी भारत की महिलाएं इस भगोड़ी को चैलेंज करती है, किसने ऐसा कर दिया, ये बंदी उनको वापस ले आती है। आज नशे में धुत नेत्रपाल भी इनके ब्लॉग में दिख रहा है। कुछ बोला है उसने, ज़्यादा तो मैंने गौर नहीं किया, दरवाजे पे खड़े होकर। ये इतनी अय्यास औरत है, ये लोगों को जवाब देने के लिए वो चीज़ें रिप्लाई करती है। इसने नेत्रपाल को आज फिर बुला लिया, वही नेत्रपाल जो इसके गालों में हाथ फेरता है। आपने किसी ससुर को बहू की गालों में हाथ फेरते हुए देखा? वैसे तो हम जानते हैं ये लपुआ के लिए नहीं आई है, लप्पू तो बच्चा है, फिर भी बहुत सारे ऐसी अश्लील चीज़ें यहीं पे इसी के घर में आपको देखने को मिली हैं। जो कहते हैं ना सनातनी भाभी हिंदुस्तान की, अरे बेबड़ो, जरा होश में आओ। किस गद्दार औरत को, कितनी गंदी घटिया औरत को यहाँ पे तुम सनातनी का टैग लगा के बैठ गए हो। थोड़ी सी शर्म कर लो, अपने सनातन को थोड़ा सा वो कर लो, बेशर्मी का हद मत करो, क्योंकि तुम लोग सनातनी हो ही नहीं। तुम तो इतने घटिया लोग हो, नशेड़ी टाइप के, कि तुम्हें ये गद्दार औरत मुसलमानी पाकिस्तानी दिखती है। उसके अलावा तो तुम जानते नहीं हो संविधान कानून क्या है भारत का, है ना। तुम तो जज बन के बैठ गए हो, तुमने तो उसको रख लिया है। तुम तो मोदी जी योगी जी से भी बड़े हो गए हो, है ना। इसलिए चलो, ऐसे गद्दारों की तो हम बात करते नहीं है, बात हम भगोड़ी की ही करेंगे। भगोड़ी ने अपने कर्म इतने खराब कर लिए कि अब तिल तिल ये रोज कुटाई खाती है। तो दोस्तों, चप्पलों से इसे फिर से कूटा गया है, और जब भी इसको कूटा जाता है, इसके शकल देखता है, ऐसे आंखें खींचकर बिल्कुल इसके चेहरे पे खून खोल जाता है। लेकिन ये ब्लॉग बनाती है, बनाएगी भाई, नहीं बनाएगी इसके पिछवाड़े पे जो लटपट ने वो कहा जाएंगे। भगोड़ी तेरे कर्मा है, नाच नाच के खिलाएगी तू, गाली दे दे के खाएगी, चप्पल खा खा के तू यहाँ पे सबको खिलाएगी। नहीं खिलाएगी तो तेरा खाना पाना बंद हो जाएगा, है ना। और तू अपने देवरों का मनोरंजन भी करेगी, क्योंकि तुझे भीख तो यहीं से मिल रहा है ना। तो दोस्तों, बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये गद्दार औरत ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रुकेगी। यहाँ पे इसका काम चल रहा है। अब कोई चीज़ हम बड़ी बिल्डिंग का काम शुरू करते हैं ना, मान लीजिए, मैं एग्जांपल से कह रही हूँ, अभी उसको और जगह मत लीजिएगा। अगर हम कोई बड़ी हवेली बनाते हैं, उसमें अगर हमें तैयार करनी है तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि उसके छोटे छोटे उर्जे पुर्जे, उसका डेकोरेशन, उसका बिजली फिटिंग, पानी फिटिंग, उसमें प्लास्टर होता है, मतलब वो हवेली को तैयार होने में टाइम लग जाता है। तो ऐसा ही समझ लीजिए कि इंटरनेशनल मामला है ये। इनलीगल भगोड़ी इतने अपराध करके भारत के अंदर घुसी है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अब ये मत कहिएगा 2 साल से ज़्यादा समय क्या होता है भाई, ये इतना बड़ा अपराध किया, हो सकता है 5 साल लग जाए, लेकिन लगेगा नहीं, क्योंकि अब तो बहुत सारी चीज़ें कानूनी तरीके से इसके पिछवाड़े पे बजनी शुरू हो गई है। कोर्ट का भी मामला था, उस पर क्या हुआ है क्या नहीं ये हम बता भी नहीं सकते, अभी हमें पता भी नहीं है। मोबिन सर जब अपडेट देंगे, और मुझे नहीं लगता मोबिन सर कोई भी अपडेट देंगे। सीमा हैदर घुसपैठी को इतनी बुरी तरीके से फंसा दिया गया है कि ये धोबी का कुत्ता है, ना घर की ना घाट की, है ना। और अब सरकार
कब इसे जेल में डालेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भाई कब जाएगी कब जाएगी, तो ये बात भूल जाइए, ये नहीं जाएगी या यहीं रहेगी भारत में जेल में। हाँ, आपका जो कहना है कि भारत में जेल के अंदर अय्यासी करेगी, तो ये चीज़ कभी भी नहीं होगा। अब ये छूटी हुई है ना, इसने लिख के दिया है नेत्रपाल ने कि भाई मेरे घर में रहेगी, अगर कुछ करेगी तो मैं फंसूंगा, तो ये इजाज़त से रही है, यहाँ ऐसे थोड़ी ना रही है। इसको जो लप्पू का बाप है उसने लिख कर दिया है मेरे घर में रहेगी। उसने ये नहीं कहा था ये मेरी बहू है, मेरे बेटे ने अवैध शादी कर ली। उसने कहा मेरे बेटे की दोस्त है, और लपुआ ने साफ शब्दों में बोल दिया था मैं इसको नहीं जानता हूँ। तो इन 4 बच्चों को जैसे ये भगोड़ी छूटी हुई है और जाएगी जाएगी, इसका इंतजाम हो रहा है बहुत अच्छे से, वेट करिए। कहते ना सब्र का फल मीठा होता है, सब्र करो बहुत जल्दी मीठा फल मिलेगा। तो भगोड़ी तेरे अंतिम दिनों की शुरुआत होने वाली, क्यों टेंशन लेती है? तेरा शकल बताता है कि तू कितनी टेंशन में, कितनी डिप्रेशन में, रोज चप्पलों से कुटती है। तू खातिरदारी करवाने तो भारत आई है ना, तूने हमारे वहाँ पाकिस्तान में गद्दारी करके हमारे देश को चुना है ना। तुझे लगा भाई भारत बड़ा, यहाँ तो बड़े मज़े होंगे, ऐसे होंगे, मैं आसानी से घुस जाऊंगी, जब मर्जी जिसकी थाली में टपक जाऊंगी, जब मर्जी जिसके वहाँ घुस जाऊंगी, जो चाहूँ वो करूँगी, आज़ाद रहूँगी, पूरे देश विदेश की मैं यहाँ खबरें लूँगी, फिर अपने मुल्क भेजूँगी, वहाँ की जासूसी करूँगी, फंडिंग लूँगी, जो तूने फंडिंग ली भी है। अब एटीएस फेटीएस जांच करेगी ना, तेरा पिछवाड़ा लाल वैसी हो जाएगा, टेंशन ना ले, क्योंकि इंटरनेशनल मामला है। जब देश के गद्दार निकल रहे तो पाकिस्तानी है भाई, और जो यहाँ बैठे हैं ना गद्दार जो भौंक रहे हैं, बहुत जल्दी इनका बंडाधार होने वाला है, सब पे बिजली गिरने वाली है। टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी, डट कर गाली दीजिए ताकि और सबूत इकट्ठे हो जाए और तुम्हारा पिछवाड़ा लाल हो सके। तो दोस्तों टेंशन लेने का बिल्कुल भी नहीं, बहुत जल्दी समय आने वाला है, इन सब की लंका में आग लगने वाली है। अपराधी है सब मीना परिवार, जिन्होंने अपराध किया है, एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को अपने घर में छुपा के रखा है, और सबसे बड़ी बात 50 दिनों तक गुप्त तरीके से छुपा के रखा था। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब पहलगाम में घटना हुई, ये महिला गायब थी, इसने कोई भी बाइट नहीं दिया, और फिर से मुंह उठा के नागिन फिर से वही जहर उगलने लगी है। इन सब पर सरकार की नज़र है, इसकी हर गतिविधि पर नज़र है, सब चीज़ों को एनालिसिस किया जाएगा, उसके बाद इसको बहुत अच्छे से खुराक डोज सब कुछ दी जाएगी। बिल्कुल भी टेंशन लेने का नहीं, इसको जवाब दिया जाएगा। तो थैंक यू सो मच। वीडियो लंबा हो जाता, वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को करती एंड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।